गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंस और कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैश फ्लो और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे टीएस ग्रेवाल के। क्वेश्चन नंबर 9 तक सारी वीडियो मेरी अपलोड है। आज क्वेश्चन नंबर 10 को लेके कहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट भी सिखाऊंगा कि है क्या। स्टार्टिंग से भी थोड़ा थोड़ा एक क्लास एक दो मिनट की रिपीट करते हैं जो प्रीवियस पार्ट मैंने पढ़ाया था आपको। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। अब क्वेश्चन टुकड़ों में आने लग गए हैं, ये भी तो आपको दिख ही गया होगा, अपने समर पेपर भी देखा होगा सीबीएसई का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम कैश फ्लो बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या लिखते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें आता है सबसे पहले क्या लिखते हो आप? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें हम क्या लेके चलते हैं? 2024 में से 2023 को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा ये आ जाता है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था 4 चीजें ऐड करने के लिए क्या करते हैं? ट्रिप। क्या ऐड करते हैं हम इसमें? ट्रिप। 1 2 3 4, ये सीक्वेंस में ही है। TRIP। ठीक है। टी से होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो रिजर्व फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स। रिजर्व में भी सेम ऐसे लेके चलते हैं, 2024 में से 2023 लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है। इसमें क्या चलते हैं? करंट ईयर मेड, जो अपने करंट ईयर का है, इसका मतलब 2024 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो वो यहाँ लिख देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? इससे प्रीवियस पार्ट्स में मैंने ये सारे पार्ट्स सब चीजें ढंग से समझाई है। तो प्रीवियस जो ऑनलाइन व्यवस्था में ये वाली वीडियो देख रहा है, तो आपको इससे पहले वाला पार्ट देखोगे, वहां पे मैंने इनके सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। इस टाइम तो मैं शॉर्ट समझा रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आई से आता है इंटरिम डिविडेंड। ये हमें हमेशा हमें एडजस्टमेंट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट में। पी से होता है प्रपोज डिविडेंड। ठीक है। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दोगे और लेस करेंगे इनकम टैक्स रिफंड। क्या करेंगे? इनकम टैक्स रिफंड। तो ये जो निकल के आएगा, इसे क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहां तक तो समझ में आ गया होगा सबको। यहां तक तो क्लास हमारी प्रीवियस क्लास थी, जो प्रीवियस पार्ट थे जहां पे मैंने ये सब चीजें आपको समझाई थी। अब इसमें ऐड करेंगे। अब ये आज केस दूसरा आ गया। तो स्टोरी में हमारे दद्दू किरदार थे, दद्दू को ट्रिप पे ले गए थे दद्दी को, लेकिन ट्रिप पे कहाँ ले गए? हमारा ये जो विंध्यवासिनी मंदिर है, ये कहाँ है? बताओ कहाँ आता है? कहाँ आता है? गए हो कभी विंध्यवासिनी मंदिर? कहाँ पे आता है बेटा? जोर से बोलो, थोड़ा से। ऐसे क्या बोलो? जोर से बोलो थोड़ा। चीला। चीला कहाँ है? फॉरेस्ट एरिया में आता है ना? कहाँ आता है चीला? थोड़ा जोर से बोलो। फॉरेस्ट एरिया में आता है। और फॉरेस्ट एरिया को कहते हैं हम वाइल्ड। क्या कहते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे? तो दद्दू ने ट्रिप कहाँ ले गए? वाइल्ड में, जंगलों में। उनका मन करा था दद्दी को कोई हाथी पकड़े और ले जाए। चलिए, तो यहां पे करेंगे, ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। क्या लिखेंगे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो कहां ले जाना है दद्दू को? वाइल्ड में। यही 4 चीजें ऐड करनी है। देखो बड़ा शॉर्ट्स करा दिया तुम्हें। देखो पहले ट्रिप, फिर क्या आ गया? वाइल्ड।
याद रहेगा जोशी जी, सुन रहे हो ना आप? तो यहाँ पे भी चार चीजें देखो, कौन कौन सी चार चीजें आएंगी, 1 2 3 एंड 4। अब मान के चलो कैश फ्लो का मेन पार्ट है ये वाला, पहले वाला पार्ट मेन है, दूसरे वाला, अब बाकी का कैश फ्लो आसानी से हो जाता है, बाकी के कैश फ्लो में कहीं भी दिक्कत नहीं आती, यही दो पार्ट मेन दिक्कत करते हैं। इसे कहते हैं रिटर्न ऑफ गुडविल। क्या कहेंगे? रिटर्न ऑफ गुडविल कहो, पेटेंट कहो, कॉपीराइट कहो, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ। तो कैसे करेंगे देखो, अगर क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, गुडविल, तो यहां लिखा होगा 2023 और लिखा होगा 2024, और मान लेते हैं यहाँ 30,000 है और ये हो गया हमारा 20,000। क्या हुआ, 20,000 कम हुई, गुडविल बढ़ी। पिछले साल गुडविल 30 की थी, इस साल कितनी रह गई, 20, तो कितने से घटी, तो 10,000 से घटी है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ कितने से हो गई, जो अगर मैं कहूंगा गुडविल रिटर्न ऑफ गुडविल कितने से हुई, 10,000 से, कितने से हुई, क्या मैं मालूम, समझ में आ गया? तो गुडविल का एक केस तो ये बना, केस 2 ये भी तो हो सकता है कि जो गुडविल है यहां तो 10,000 से क्या आ रहा है, रिटर्न ऑफ हो रही है, यहां तक समझ में आ गया होगा। लेकिन एक केस ये भी तो हो सकता है गुडविल का, यहां तो 30 है, यहां भी 30 रह जाए, तो यहां पे क्या चेंज आएगा, नील, कोई भी चेंजेस नहीं, स्टार्टिंग में भी 30 थी, एंड में भी। अब केस 3 ले लो, जो गुडविल है यहां तो 30 है, यहां 50 हो गई, बढ़ रही है घट रही है, कितने से, तो 20,000 से क्या आ जाएगी, परचेज, क्या आ जाएगी ये, परचेज, और ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट। किसका पार्ट है ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जब हम परचेज लिखेंगे तो वहां ये लिख देंगे गुडविल, कैश का आउटफ्लो होगा माइनस में। समझ में आया या नहीं आया, तीनों केस समझ में आ गए गुडविल के, बस ये गुडविल के यही 3 केस होते हैं। तो हमारा रिटर्न ऑफ गुडविल क्लियर हुआ, यहां पे तो रिटर्न ऑफ ही आएगा और कुछ नहीं आने का। समझ में आ गया दद्दू, आपको तो आना ही है समझ में, आप तो किरदारों में आई, मैं आई, आ जा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। क्वेश्चन में कोई भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो रखो अपने हर सर पे हाथ, सब रखो, कसम खाएंगे, बोलो, ओपनिंग वाली वैल्यू पे ही इंटरेस्ट लगाएंगे, हाँ, क्लोजिंग वाली पे नहीं लगाना। किस पे लगाना है, क्वेश्चन में बहुत सारे पैतरे दिए होंगे घुमाने फिराने के लिए, लेकिन आपको किस पे इंटरेस्ट लगाना है, जब तक क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको अलग से नहीं दी गई हो। क्लियर हो गया? मैं आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बहुत घुमाऊंगा, लेकिन आपको भटकना नहीं है, सुन रहे हो ना जोशी जी? चलिए, लाइव क्लासेस में दिखा भी दूंगा जोशी जी हमारे कौन है, बहुत ही ब्रिलियंट है, कई बार हम अटक जाते हैं क्वेश्चनों में, तो जोशी जी की हेल्प लेते हैं, जोशी जी हमारे को बहुत हेल्प करते हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे। तैयारी पूरी 100 की चल रही है, अगर 99 भी आए तो कॉपी खुलवा लेंगे बोर्ड में। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ऑन डिवेंचर, अब देखो डिवेंचर के आगे आपको पता लिखा रहता है 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, इसका मतलब इंटरेस्ट का रेट कितना हो गया, कितना हो गया, जोर से बोलो, बिल्कुल अंदर ही गलत के रहते हैं, 10%, यहां तक आवाज नहीं आती ना उसकी, 10%। अब देखो 10% डिवेंचर लिखा है 2023 और 2024, मान लेते हैं 2 लाख रुपए लिखा है यहाँ पे, और यहाँ लिखा है 3 लाख। अब बताओ इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट डिवेंचर बताओ कितना होगा, पक्का 3 लाख पे नहीं लगेगा, वैल्यू बढ़ गई है, ध्यान दो उस पे, कितने पे लगेगा, पक्का,
चलो भाई मान लिया इस बार तो तुम जीत गए। तो हमें इस वैल्यू को इग्नोर करो, हमें किस पे रखना है, 2 लाख पे लगाएंगे। चलिए तो केस 1 जीत गए आप। ठीक है, अब फिर ले लो 10% डिवेंचर, अब है 2 लाख, रह गया 1 लाख। अब बताओ किस पे लगेगा, अभी भी 2 लाख पे ही लगाना है पक्का? यार क्या बात है, तुम फंस ही नहीं रहे हो यार, कहीं तो फंस जाओ। अच्छा, केस 2 ये हो गया। केस 3 10% डिवेंचर लिखे हैं, यहाँ भी वैल्यू 2 लाख है, अब यहाँ पे भी 2 लाख है, बताओ किस पे लगेगा? किसी पे भी लगा लो सर, 2 ही लाख ही तो है। यानी कि आपने देखा, कुछ भी हो जाए हम इस वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं। हम किस पे लगा रहे हैं इंटरेस्ट, 2 लाख पे लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बात को, सुन रहे हो ना विनोद? चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया सबको। अच्छा, अब केस दे दिया जाए कि डिबेंचरों का रिडम्पशन 1 अक्टूबर को किया गया। अब यहाँ पे केस चेंज हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो डिबेंचर का रिडम्पशन की डेट दे दी उसने हमें। तो इसका मतलब जो इसी केस को पकड़ लो, यहाँ 2 लाख से 1 लाख आ गया, इस केस को पकड़ लो। ठीक है, इस केसेस में क्या होगा कि 2 लाख पे लगेगा 6 महीने का, और बचे हुए 1 लाख पे लगेगा 6 महीने का। समझ में आ गया? पहले 2 लाख है, 2 लाख कब तक रहे, अक्टूबर तक, अक्टूबर तक का ब्याज 2 लाख पे मिलेगा। अब जब 1 लाख दे दिया तो बचे हुए 1 लाख पे 6 महीने का निकलेगा। यहाँ पे डेट के हिसाब से चलना है। ठीक है, जब क्वेश्चन में डेट गिवन होगी तभी ये करना, नहीं तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके ओपनिंग वैल्यू पे निकाल देना। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया। देखो डब्लू क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आज डब्लू नहीं आया हमारा। चलिए, आई क्लियर है? कंफ्यूजन है तो बता दो बेटा अभी भी। गुडविल का ट्रीटमेंट क्लियर है, हाँ या ना बताओ? इंटरेस्ट का क्लियर है? बहुत बच्चों को डर लगता है कि कैश फ्लो नहीं आता समझ में, ये मिथ है या नहीं है? कि प्लस माइनस करते रहते हैं, कभी किसी को जोड़ देते हैं, वो रट रहे हैं, रट नहीं रहे, हम तो समझा रहे हैं, सारे केस मैक्सिमम समझा दिए। कैश फ्लो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एक एक स्टेप सीखते जाओ। जिंदगी में 10 साल बाद भी पूछूंगा, कैश फ्लो भूलोगे नहीं, गारंटी है मेरी। अगर भूल रहे हो तो दद्दू को याद कर लेना, वाइल्ड और ट्रिप, ट्रिप पे गए और वाइल्ड पे गए। ठीक है, एल, एल मतलब होता है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या एसेट्स, जो भी लिख सकते हो, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स एसेट्स में क्या होगा, प्लांट मशीनरी फर्नीचर वगैरह वगैरह होगा। मेरे को वाला पोर्शन रब चाहिए, ऑनलाइन यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है लॉस ऑन सेल यहां आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर सर प्रॉफिट हो गया तो, हरी सब जानते कि मशीन बेचने में लॉस ही हो, अगर प्रॉफिट होगा तो हमें क्या करना है, तब वो माइनस हो जाएगा। यानी कि 4th पॉइंट को लिखने के बाद यहां डी से आता है डेप्रीशिएशन, क्या आता है, और इसका हम टोटल कर लेंगे जो भी अमाउंट आएगा। उसके बाद यहां पे लिखेंगे लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यहां पे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो आते हैं, यहां पे 3 ही चीजें आती है, 1 2 3, पीडीआई। अब सर पीडीआई क्या है? पी से प्रॉफिट ऑन सेल आ गया, पी से क्या आ गया हमारा, पी डी और आई, 1 2 3। डी से आता है डिविडेंड रिसीव, आपने डिविडेंड पेड किया था लेकिन आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है। ठीक है, आई से इंटरेस्ट रिसीव या रेंट रिसीव वगैरह। ठीक है, अब यहां पे ये सब माइनस हो जाएंगे, अगर ये क्वेश्चन में दिए हैं तो ये माइनस हो जाएंगे।
तो इसको कहेंगे हम, जो इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसे कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या कहेंगे इसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बताओ समझ में आया नहीं आया? यहां तक आ गया? और ये क्वेश्चन नंबर 10 से लेके यही है सारे आपके टीएस ग्रेवाल में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यहां तक निकालना आना चाहिए आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लेकिन ये लॉस ऑन सेल और ये दोनों एक ही अकाउंट से बनेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। जब आपको ये दो क्वेश्चन में अकाउंट दिए होते हैं, सपोज दैट देखो यहाँ पे मशीन की देखिए 2024 में 8,40,000 की ओपनिंग वैल्यू दे रखी है 5,30,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000 दिया है, 90,000 रियली एडजस्टमेंट है। और मशीनरी हैव अ बुक वैल्यू 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000, वाज सोल्ड 20,000। क्वेश्चन समझ में आया? एक मशीन जिसकी कीमत थी 80,000, जिसपे हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 50,000, उसको बेच दी हमने 20,000 रुपए में। इसको ऐसे समझे, मशीनरी कितने की थी? 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था उस पे? 50,000, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 30, और कितने में सेल कर रहे हैं उसे? 20। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? बताओ जोर से। 30,000 की मशीन 20,000 में बेच रहे हैं, पक्का लॉस ही होगा ना? कॉन्फिडेंस रखो अपने पे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आया? क्लियर हो गया? अगर यही 40,000 में बेच देते तो 10,000 का प्रॉफिट आ जाता। तीन ही केस बनेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या कुछ भी नहीं होगा। तीसरा चौथा केस तो बनता ही नहीं। तो फिलहाल एक केस समझ लेते हैं। इसका अकाउंट एसेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट साइड में। कहाँ होते हैं? डेबिट साइड में। बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी, यहाँ आएगा 2023 का बैलेंस, और यहाँ कौन सा बैलेंस आएगा बताओ? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सा आएगा यहाँ पे? 2024। समझ में आया यहाँ तक? ये ओपनिंग बैलेंस आएगा मशीन का, यहाँ पे क्या आएगा? क्लोजिंग। अब बताओ ओपनिंग क्या है मशीन का? 2023 का बैलेंस देखो, 5,30,000 कितना है? और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 8,40,000। यहां तक समझ में आया नहीं आया? आ गया? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है लायबिलिटी साइड में, तो इसका बैलेंस यहां होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2023 का, और टू बैलेंस कैरिड डाउन यानी कि 2024 का। ये अपोजिट चलता है, इसका अपोजिट होता है हमेशा। ठीक है? तो ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका बताओ? 90,000, और इसका कितना है? 1,20,000। क्या मैं मान लूं? समझ में आ गया यहाँ तक? अब जिस मशीन को बेच रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन कितना है? 50,000 है ना? ये देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगाया था उस पर? 50,000। क्लास 11 याद आई होगी थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इस पे तो 50,000 लग गया। जिसको हमने सेल किया है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया था हमने? 50। तो 50 और 1,20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1,70। तो यहाँ आएगा बाय पी एंड एल अकाउंट डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितना आ जाएगा? 1,70 में से 90 घटाओगे तो 80,000, ये आएगा ना? ये 80,000 जो डेप्रिसिएशन लगा है ये जाएगा यहाँ पे, डी फॉर डेप्रिसिएशन। कितना? 80,000। समझ में आया? अब ये वाला जो 2 है प्लांट एंड मशीनरी कहां पहुंच जाएगा? बाई में। बाई में क्या लिखोगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 50 बाई कैश, ब्रैकेट में सेल कितने में बिकी है? 20, और बाय पी एंड एल क्या है आपका? लॉस कितना? 10। तो ये 10,000 का लॉस भी यहां आ जाएगा। समझ में आया? तो अब इसको टोटल करेंगे 8,40 में
ये जोड़ दो हमारे 80,000, 50, 9 20 ना, 80,000 जोड़ोगे तो 8 और 4 12, 9,20,000 ना, 9,20,000 माइनस करो 5,30,000, तो ये आ जाएगा टू कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना, 9 20 में से 5 30 माइनस करो 70, 6 लाख हो गए, 6 और 3 9, 390, 390। तो इसमें दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी, एक मिलेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये जो कैश आपने जो परचेज किया है, एक तो ये है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, और यहाँ पे कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो एक ये वाला पार्ट भी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफ्लो, और ये क्या हो रहा है, आउटफ्लो। लेकिन ये आप आगे सीखोगे, अभी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो ऑपरेटिंग पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि कैश फ्लो में कितनी एक्टिविटीज होती हैं, 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ये जो पार्ट है, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, जितना भी खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, ये सब इन्वेस्टिंग का पार्ट है। हमें तो ऑपरेटिंग सीखना था, तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा, ऑपरेटिंग का ये फंडामेंटल समझ में आ गया होगा, और फिर क्वेश्चंस कराएंगे हम इसके, जिसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन वीडियोस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर के नाम से ही हूँ, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे शॉर्ट डाल रखे हैं बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी के, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।